नंबर सिस्टम हमने एक पहली वीडियो में समझ लिया था। अब एक्सरसाइज सॉल्व। प्रश्नावली 1.1। प्रश्न फर्स्ट, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। किसका यूज़ करना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 135 और 225। 135 छोटा है 225 से, तो छोटी संख्या का हम हमेशा बड़ी संख्या में भाग दे सकते हैं। 135 का 225 में भाग गया एक बार 135। जब दोनों को माइनस किया तो कितना आया? 90। अब 90 का भाग देंगे 135 में। 135 में कितनी बार गया? एक बार। माइनस किया तो कितना आया? 45। 45 माइनस करने पे कितना आया? 45। 45। अब 45 का किस में भाग देंगे? 90 में, 19 में, 90 में। जब 90 में इसका भाग दिया तो कितनी बार गया? दो बार। 15 दूनी 45 दूनी 90, यानी 45 टू ज़ा 90। अब दोनों का भाग देने पर कितना आया? 90। जब माइनस किया तो शेषफल कितना निकल के आया? 0। तब तक हम इस प्रोसेस को करते रहते हैं, भाग देते रहते हैं, जब तक हमारा शेषफल 0 न आ जाए। यूज़ करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेय। A बराबर BQ प्लस R और 0 R से 0 के बराबर होनी चाहिए या 0 से बड़ी होनी चाहिए, बट B से छोटी होनी चाहिए, यानी शेषफल जो है। या फिर भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। स्टेप, अब यूक्लिड विभाजन की स्टेप लेंगे। यूक्लिड विभाजन की स्टेप लेंगे। 225 भाज्य कितना है? 225। भाज्य 225। भाजक कितना है? 135। भाजक कितना है? 135। भागफल कितना है? 1। और शेषफल कितना निकल के आया था? 90। फर्स्ट स्टेप। यहाँ 0 आया? नहीं आया अभी। दूसरी स्टेप, भाज्य कितना है? 135। भाजक कितना है? 90। भागफल कितना है? 1। शेषफल कितना निकल के आया? 45। दूसरी स्टेप। स्टेप थर्ड, भाजक कितना है? 90। भाज्य कितना है? 90। भाजक कितना है? 45। भागफल कितना है? 2। शेषफल कितना? 0। स्टेप हो गई ख़त्म, क्योंकि हमारा जहीं शेषफल आ जाए वहाँ स्टेप हो जाती है ख़त्म। अब 90 इंटू 90, तो HCF इसका कितना निकला? 45। HCF कितना निकला? 45। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से इसका HCF कितना आया? 45। ऐसे इसी का दूसरा पार्ट है। दूसरा पार्ट 196 और 38,220। अब इसमें सीधा दिख रहा है कि 38,220 बड़ी, 196 छोटी है। अब 196 का 38,220 में भाग देंगे तो 195 बार गया सीधा, और कितना आ गया? 0। एक ही स्टेप निकल के आएगी इसमें। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग। विभाजन प्रमेय लिख दी, बेस लिख दिया। अब स्टेप फर्स्ट, भाज्य कितना है इसका? 38,220। भाजक ये इतना है, और भाज्य 38,220। भाजक 196। भागफल 195। शेषफल 0। इसका फर्स्ट स्टेप में ही शेषफल कितना आ गया? 0। अतः इसका HCF कितना हुआ? 196। कितना हुआ? 196। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये आपको स्वयं सॉल्व करना है, खुद करोगे आप, ऐसे जैसे मैंने 2 क्वेश्चनों की प्रोसेस आपको बताई है। अब क्वेश्चन नंबर 2, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है आपको।
सॉल्यूशन। माना कि ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या, हम मान के चल रहे हैं ए हमारी क्या है, एक कोई धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या। विषम सम मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि विषम संख्याएं कौन सी होती हैं और सम संख्याएं कौन सी होती हैं, अगली वीडियो ज़रूर देख लेना। पूर्णांक है और v बराबर 6 के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करना है। v बराबर किसका, 6। फॉर्मूला में मैंने बताया था v क्या है, यहाँ 6 के लिए मैं v बराबर 6 के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करना है। बेस a बराबर v q प्लस r, जहाँ बेस दे रखा है v बराबर कितना लेके चलना है, 6। अब a बराबर 6q प्लस r, जहाँ 0 r जो है रिमाइंडर यानी शेषफल 0 के बराबर होना चाहिए या 0 से बड़ा होना चाहिए, बट 6 से छोटा होना चाहिए। तो r बराबर क्या, 0 1 2 3 4 5 कैसा है, 0 के बराबर है बट 6 से छोटा है, कहाँ तक है, 5 तक। इन सभी वैल्यू को पुट करेंगे किसमें, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेय में। a बराबर 6q प्लस 0 रखा r की वैल्यू, a बराबर 6 प्लस q 1 रखा, a बराबर 6q प्लस 2, a बराबर 6q प्लस 3, a बराबर 6q प्लस 4, a बराबर 6q प्लस 5। r की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 के रूप का हो सकता है। अब इनमें से किसी कह रहा है कि के रूप का हो सकता है, जहाँ q क्या है हमारा, भागफल है, तथा a क्या है, एक विषम पूर्णांक संख्या है। यह 6q प्लस 2 6q प्लस 4 के रूप का नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि उसने हमें पूछा है क्या, कैसा होना चाहिए, विषम पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, लेकिन हमारी ये संख्या कैसी है, समपूर्णांक संख्या है, इसलिए के रूप का नहीं हो सकता। कैसी, सम संख्या 2 से विभाजित होगी, इसीलिए कैसी है, 2 से विभाज्य है। क्योंकि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का हो सकता है। क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब क्वेश्चन नंबर 3, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। कोई एक सेना की टुकड़ी है, उसमें कितने सदस्य हैं, 616 वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे क्या करना है, मार्च करना है। अब दोनों समूह को समान संख्या में बांटना है। अब 2 समूह हैं, उनको समान संख्या में बांटना है, किसमें, स्तंभ, यानी एक रो बनानी, ऐसे कॉलम्स बनाने, ऐसे करके टुकड़ी बनानी है, कॉलम्स बनाने। स्तंभ का मीन्स क्या होता है, कॉलम्स, यानी टुकड़ी बनानी है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। अब सभी में कैसी संख्या लेनी है, समान लेनी है। उन स्तंभों की अधिकतम कैसी संख्या, अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। अधिकतम संख्या दे रखी है तो हमें क्या निकालना है, HCF। अब आपको पता है 616 32 से बड़ी है, तो 32 का भाग देंगे 616 में, कितनी बार गया, 19 बार। 19 बार देंगे 608, माइनस किया तो कितना आया, 8 का किस में भाग देंगे, 32 में। 32 लिया, 32 का 8 में भाग दिया, 8 चौक 32, 32 में से 32 गया तो कितना आया, 0। 32 में से 32 गया तो कितना आया, 0। तो
इस स्टेप में कहाँ गया 0। यूक्लिड विभाजन प्रमेय वेज दे रखा है। स्टेप फर्स्ट में भाज्य कितना है 216, भाजक कितना है 32, भागफल कितना है 19 और शेषफल कितना निकल के आया 8। स्टेप सेकंड देखेंगे। भाज्य कितना है 32, भाजक कितना है 8, भागफल कितना है 4, शेषफल कितना है 0। तो इसका एचसीएफ कितना निकल के आया 8। एचसीएफ कितना निकला 8। तो जो अधिकतम स्तंभों की संख्या यानी आर्मी के पीछे जो मार्च कर रही है टुकड़ियों की संख्या कितनी होगी, अधिकतम स्तंभों की संख्या 8। क्वेश्चन नंबर 4, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। लेकिन यहाँ क्या दे रखा है पूर्णांक का वर्ग, क्या दे रखा है वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। सॉल्यूशन, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है तब यह 3q या 3q+1 या 3q+2 के रूप का होता है। लेट करके चल रहे हैं कि कोई पूर्णांक है धनात्मक पूर्णांक है वो किसके रूप का है, यहाँ m है, हमने क्या माना है q 3q के रूप का है या 3q+1 के रूप का है या 3q+2 के रूप का है। स्टेप फर्स्ट a बराबर 3q। अब हम क्वेश्चन में क्या दे रखा था वर्ग, तो हम इसमें क्या लेंगे वर्ग स्क्वायर। जब a का वर्ग लिया और इसका वर्ग लिया, a का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9, 3 का वर्ग कितना आएगा 9 और q का स्क्वायर, q का वर्ग 3 हमने बाहर लिया, 3 का वर्ग 3 + q का वर्ग और 3 यहाँ ले लिया, 3 3 9, इन दोनों को 9 के फैक्टर काट के 3 × 3, एक 3 हमने q के साथ लिया और एक 3 ले लिया हमने बाहर, तो बराबर क्या हो गया 3m। इस पूरे को हमने नाम क्या दिया m, जहाँ का नाम क्या दिया m। ऐसे ही सेकंड स्टेप a बराबर 3q+1, दोनों का स्क्वायर वर्ग लेने पर a स्क्वायर बराबर 3q+1 का स्क्वायर बराबर 3 का जब हम वर्ग लेंगे तो 9q² + 6q + a स्क्वायर a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। ऐसे हमने अपने पूरा बेस खोला, क्वेश्चंस खोला, तब इसमें से इस पार्ट को उठाया, 3q कॉमन ले लिया, क्या कॉमन लिया 3q, 3 3 × 9, 2q है, 1q बाहर ले लिया, 6 है, 3 बाहर ले लिया, 2 बचा, 1q है, q हमने कॉमन ले लिया +1। अब इस पूरे पार्ट को, इस वाले पूरे पार्ट को हमने क्या नाम दिया m, क्या नाम दिया m, 3m+1 किसके रूप का हो गया 3 1 + m के रूप का हुआ। ऐसे स्टेप थर्ड a बराबर 3q+2, दोनों तरफ स्क्वायर लेने पर स्क्वायर लिया, a स्क्वायर बराबर 9q² + 12q + 4। अब इसमें 9q² + 12q² + 4 को तोड़ लिया हमने किसमें 3 + 1 में, 3 अंदर और +1 बाहर। अब इसमें से हमने क्या किया 3 कॉमन लिया, 3q² + 4q + 1 और +1। इस पूरे को नाम क्या दिया हमने m, क्या नाम दिया m।
तो 3m+1 के रूप का ये पूर्णांक हुआ। अतः धन पूर्णांक का वर्ग किसी m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। क्वेश्चन नंबर 5, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, वहाँ क्या था वर्ग, यहाँ क्या है घन, क्यूब 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। जैसे ये क्वेश्चन सॉल्व किया है वैसे ही हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। दोनों में डिफरेंस क्या है, वर्ग और घन का। वहाँ यहाँ हमने वर्ग लिया था इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में हमें क्या लेके चलना है, घन, क्यूब। ऐसे सॉल्व करेंगे। माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3v, वहाँ क्या लिया था q, या 3v+m या 3v+2 के रूप का होता है। स्टेप फर्स्ट, a बराबर 3v, वहाँ क्या किया था हमने वर्ग लिया था, क्योंकि वर्ग कह रहा था, यहाँ क्या कह रहा है घन, क्यूब लेना है। क्यूब का मीन्स है 3, पावर 3, तो a³ बराबर 3v की पावर 3 क्यूब घन। a³ बराबर, जब हम इसे खोलेंगे तो 9 × 27, 3 की क्यूब कितना होगा 27, 3 का क्यूब कितना होगा 27v³। अब इसमें से हमने 27 के फैक्टर काट लिए 9 और 3 में, 9 बाहर लिया, 3v³ कर दिया और 3v³ को नाम दे दिया m, तो किसके रूप का हो गया 9m। स्टेप सेकंड, a बराबर 3v+1 हो तो दोनों का क्यूब लेंगे। a³ बराबर 3v+1 का क्यूब, a+b का क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a³ + 3ab ब्रैकेट में a+v+b³। ऐसे हम इसे खोलेंगे, 3v का क्यूब + 3ab और ब्रैकेट में 3v+1 पे क्यूब, 3 का क्यूब 27 v³ प्लस 3 × 9, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, 3 × 3 = 9 और 9 × 3 = 27 v² प्लस 3 × 3 = 9v और 9v का मल्टीप्लाई किया किससे 1 से, 9v प्लस 1 पे क्यूब 1। a³ बराबर 9 कॉमन लिया, 9 × 3 = 27, 9 × 3 = 27, 9 × 3 = 27, 9 × 1 = 9, ओनली क्या बचा v, 9 बाहर कॉमन प्लस 1। इस टोटल को नाम दिया क्या m, क्या नाम दिया m, 9m+1 किसके रूप का हो गया 9m+1। सेकेंड स्टेप क्लियर। थर्ड स्टेप, a बराबर 3v+2, क्या ये 3v+2, दोनों का लिए हमने क्या a³ बराबर 3v+2 का क्यूब, a³ बराबर जैसे ऊपर खुला था वैसे ही यहाँ खुला जाएगा, 27v³ प्लस 18v प्लस 3v+2 प्लस 8, इसमें से कितना कॉमन लिया 9, 9 कॉमन, 3 कितना बचा अंदर
कॉमन लेने पर 9, 3v क्यूब प्लस 6v स्क्वायर प्लस 4v प्लस 8। इसको पूरे को नाम हमने क्या दिया, m। किसके रूप का हो गया, a क्यूब बराबर 9m प्लस 8। अतः धन पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तीनों स्टेप हमने क्लियर कर दिए। अगर समझ में ना आए तो आप हमें बता सकते हैं।